हेलो। गुड आफ्टरनून स्मिता, बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो। बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, ज्वाइन करने बोलो सबको। बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। इतना तो मैं लिख देती हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं और 2-4 जन ज्वाइन करता है तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ओके, थोड़ा सा वेट करो।
बाकी सबका हो क्या गया, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। सो अच्छा, मॉड्यूल पे अटेंडेंस दे देना तुम लोग, जो कोई भी अभी तक नहीं दिए हो 1 बजे तक मॉड्यूल पे अटेंडेंस दे देना। ओके, सो लास्ट डे हम लोग जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स था, जो कि मेरा मॉड्यूल 4 है, उसमें हम लोग स्प्रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में देखे थे। अब इस ये वाला जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में और 2 टॉपिक बाकी रह गया। एक है मेरा स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड लास्ट वन इज पैकेट रेडियो। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला भी हो, ये सारे तुम लोग यहाँ पे सिलेबस में भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पैकेट रेडियो प्योर अलोहा स्लॉटेड अलोहा जो भी है, ये पैकेट रेडियो के अंदर ही आता है। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस तक। ये दोनों टॉपिक यहाँ पे स्पेशली अगर हम लोग सिलेबस का बात बोले तो सिलेबस में अगर हम लोग जो भी देख रहे हैं, इसमें अगर ये तीनों टॉपिक, ये जो लास्ट 3 टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक अगर कवर हो जाता है तो मेरा मॉड्यूल 4 भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा मॉड्यूल 4 जो है, ये मेरा मॉड्यूल 4 भी खत्म हो जाएगा। तो तुम लोग का मॉड्यूल 4 खत्म होने के साथ साथ ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर सिलेबस विल बी ओवर। आई डोंट नो तुम लोग का इंटरनल कब होगा, हो जाना चाहिए। तुम लोग का सिलेबस काफी आगे बढ़ चुका है, तो आई डोंट नो कब होगा। आई होप एग्जाम से उसका खबर आएगा। सो तो लास्ट डे हम लोग का स्पेस स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक खत्म हो गया था। सो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। ओके, सो हियर इज द नोट्स। तो स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एसडीएमए इन शॉर्ट, मींस इसका एब्रिविएशन जो है, इसको हम लोग एसडीएमए बोलते हैं। तो एसडीएमए स्पेशली क्या है? ऑब्वियसली इट्स अ मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। इससे पहले एक सेकंड, थोड़ा सा रुको। तो जो मेरा स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है, ऑब्वियसली इससे पहले जो हम लोग वेरियस काइंड ऑफ मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स हम लोग देख चुके हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट 3 है, या फिर जो मेरा बेसिक 3 मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स और टीडीएमए। first one is frequency division multiple access technique or FDMA. Second one is time division multiple access technique or TDMA, and third one is code division multiple access techniques or CDMA. Okay. So ये जो फोर्थ वन इज स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। और ये जो तीनों प्रिलिमिनरी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं, और ये तीनों को छोड़ के भी हम लोग वेरियस हाइब्रिड मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में पढ़े हैं, जिसमें ये जो बेसिक 3 मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स था, तीनों को हम लोग मिला जुला के उसका कुछ क्राइटेरिया को लेके एक तो हाइब्रिड टाइप ऑफ मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स हम लोग डिजाइन किए थे, या फिर उसके ऊपर टेक्नोलॉजी को यूज करके काम किया जाता था। तीनों में से हम लोग बेसिकली जो मेरा बेसिक 3 मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स है, उसके हिसाब से हम लोग देख चुके हैं कि या तो जो मेरा चैनल है, जो मेरा अवेलेबल टोटल बैंडविड्थ है, उसको हम लोग या तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, या तो मतलब उसका जो 3 पैरामीटर होता है, फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी, सेकंड वन इज टाइम एंड थर्ड वन इज कोड। तो ये तीनों पैरामीटर के हिसाब से टोटल बैंडविड्थ को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए, है कि नहीं? तो ये जो हम लोग कर रहे हैं,
कि जो मेरा टोटल नेटवर्क है उस टोटल नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए हम लोग इसको ये तीन पैरामीटर के हिसाब से कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जो नेटवर्क का कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है, जो चैनल मेरा होगा चैनल का नेचर या फिर चैनल का कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड मतलब डिपेंड करता है। सो ये जो स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है, ऑब्वियसली ये क्या होगा, स्पेस मतलब एक ओपन एरिया जहाँ पे खाली जगह स्पेस बेसिकली है। स्पेस में क्या है, स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, तो स्पेस में क्या होता है, जो भी हम लोग सिग्नल्स है, सिग्नल्स को जब हम लोग रेडिएट करते हैं, ठीक है, वो कुछ एनर्जी लेके हम लोग उसको रेडिएट करते हैं। तो स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स क्या होता है, ये जो एनर्जी स्पेस में जितना रेडिएटेड एनर्जी है कोई भी यूजर के लिए, with the help of this technique we can control this radiated energy। तो देखो क्या बोला गया है कि स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और SDM controls the radiated energy for each user in space। स्पेस मतलब खाली एरिया जहाँ पे कोई नहीं है, वायरलेस थिंग, ठीक है, तो वहां पे स्पेशली जितना रेडिएशन हो रहा है, हर एक यूजर जो एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है उसको, वो क्या है, नथिंग बट एनर्जी। तो SDMA टेक्नोलॉजी में ये रेडिएशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हम लोग इस रेडिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो इसका जो फिगर है ये नीचे दिया हुआ है, देखो तो दिस इज अ टावर। जब वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये जो इतना खाली जगह है जहाँ पे हम लोग वायरलेस लिंक को एस्टैब्लिश करें, दैट इज नथिंग बट अ स्पेस, ठीक है, कोई भी खाली जगह में। तो इसीलिए स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मतलब टोटल स्पेस को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक टावर है, यहाँ पे टावर का जो मल्टीपल साइड है, मल्टीपल साइड में मल्टीपल यूजर है। तो ये जो टोटल स्पेस है एक टावर के आसपास का, या फिर कोई जो एक टावर है उसका आसपास का जो लोकेलिटी होता है या फिर जो रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। तो ये जो एक सेल है उसका सेल का जो स्पेस है उस स्पेस को या फिर उस स्पेस में जितने सारे यूजर है सभी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उस स्पेस को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक। और ये जो डिवाइड करके जो हम लोग रेडिएशन को, और ये डिवाइड हम लोग किस हिसाब से कर रहे हैं या फिर क्यों कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन आ ही सकता है किसी के मन में कि ये जो स्पेस को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, फ्रीक्वेंसी डिवीजन में क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई that type of multiple access techniques is known as frequency division multiple access techniques। TTA में हम लोग टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, टाइम स्लॉट के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दैट इज टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। CDA में क्या है, अलग अलग कोड को हम लोग कोड के हिसाब से हम लोग उसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं या फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए वो होता है CDA में। तो स्पेस डिवीजन में क्या होता है कि जो टोटल स्पेस है, जो टोटल कवरेज एरिया है, उस स्पेस को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, सो दैट आवर सब्सक्राइबर और आवर यूजर कैन हैव proper radiation or you may say that they have proper network in their system or their mobile। क्योंकि यहाँ पे हम लोग वायरलेस या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो भी यूजर है, यूजर का जो हैंडसेट है उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ सिग्नल्स आए, अवेलेबल सिग्नल उन लोग रिसीव कर पाए, तो उसके इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल अवेलेबल जो स्पेस है उस स्पेस को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज तो ये जो टोटल अवेलेबल स्पेस है उसको हम लोग किस डिफरेंट यूजर के लिए, तो क्या है उसमें बेसिकली हम लोग को क्या करना होगा, जो सारे यूजर्स है उसके जो नेटवर्क मोबाइल में प्रॉपर वे में नेटवर्क का अवेलेबिलिटी होना चाहिए। तो इसीलिए जो टोटल एरिया है उसको क्या है, अलग अलग एंटेना के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। इसीलिए टोटल स्पेस को हम लोग डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग द सेक्टराइजेशन।
हम लोग इससे पहले मॉड्यूल 1 में ही पढ़ चुके हैं कि हम लोग जब टोटल नेटवर्क को डिजाइन करते हैं तो हम लोग धीरे धीरे कैसे कैसे उसको मतलब सारे इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करने के लिए क्यों करते हैं ये हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे करेंगे, क्यों करते हैं हम लोग सेक्टराइजेशन, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजीज में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो देखो जो डिफरेंट एरियाज कवर्ड बाय द एंटेना बीम मे बी सर्व्ड बाय द सेम फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली हम लोग बोले कि मेरा बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ मेरा लिमिटेड है, विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, ये जो मेरा पूरा नेटवर्क है, वायरलेस कम्युनिकेशन का जो पूरा सिस्टम है, पूरा कॉन्सेप्ट जो है, उसमें अगर कुछ मेन रिसोर्स है तो दैट इज द टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ, जो कि मेरा लिमिटेड है। और मेरा जो यूजर्स है, यूजर्स आर अनलिमिटेड यूजर। मुझे मुझे नहीं पता हमको कितना नंबर ऑफ यूजर को हमको सर्विस प्रोवाइड करना है, एंड डे बाय डे जो ये नंबर ऑफ यूजर है वो ग्रो करते ही जा रहा है। अभी तो है कि मतलब और अगर हम लोग मतलब इसका यूजर्स का अगर नंबर ऑफ यूजर को हम लोग अगर क्या बोलेंगे लिमिटेशन अगर जानना चाहते हैं, तो एक तो हो सकता है कि तुम बोलो कि जो मेरा जितना मेरा पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से भी हम लोग उसको हम लोग लिमिटेड नहीं रख सकते हैं। कोई भी कंट्री का पॉपुलेशन के हिसाब से कोई भी एल्गोरिदम लगा के हम लोग उतना नंबर ऑफ यूजर को मतलब उसमें चैनल को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज day by day according to the necessity, sometimes one people or one person may use 3 4 5 6 7 8 up to n number of mobiles or n number of connections। तो ऑब्वियसली उस केस में हम लोग मेरा जो टोटल नंबर ऑफ यूजर है कोई भी नेटवर्क में, उस यूजर को हम लोग रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उस यूजर को हम लोग क्या बोले उसके बारे में हम लोग कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ऑब्वियसली इन दैट केस और इन दैट सिनेरियो वी मे से दैट आवर नंबर ऑफ यूजर इज अनलिमिटेड। ठीक है, n number of user and n number of user means it's infinite, like something sometimes it may be infinite user, जिसको हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि मेरा यूजर कितना हो सकता है कोई पर्टिकुलर नेटवर्क में। ओके, तो इसीलिए क्या हो रहा है हम लोग को वेरियस काइंड्स, इसीलिए हम लोग को एकदम सबसे पहला जो काम करना पड़ रहा है वो है कि ये जो टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ है उसमें जितने सारे फ्रीक्वेंसीज है उस फ्रीक्वेंसीज को हम लोग को रीयूज करना पड़ रहा है। अब ये जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको तुम लोग मतलब समझ जाओ, ठीक है, कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये मतलब एकदम प्राइमरी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मेरा जो मेन रिसोर्स है वो मेरा बैंडविड्थ है, वो मेरा लिमिटेड है, और जो मेरा यूजर है वो अनलिमिटेड यूजर है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी को पहले रीयूज किया। अब फ्रीक्वेंसी रीयूज करने में कुछ कुछ हम लोग को डिसएडवांटेज या फिर प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है, जिसमें है मेरा मेन जो इश्यू है एंड दैट इज द इंटरफेरेंस का इशू। तो इस इंटरफेरेंस का इशू के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इंटरफेरेंस का इशू को नलिफाई करने के लिए हम लोग सेक्टरिंग किए, हम लोग या फिर हम लोग माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट को अपनाए, जहां पे हम लोग कवरेज एरिया बढ़ाने का या फिर तुम्हारा बोल सकते हैं कि पावर को जो मेरा ट्रांसमिटिंग पावर है उसका वेस्टेज को घटाने के लिए हम लोग जो सेल का जो साइज है, सेल का साइज को हम लोग छोटा कर दिए। उसके बाद सेल को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए, जो कि है मेरा सेक्टरिंग। ठीक है, एक सेल को हम लोग बेसिकली 3 से मैक्सिमम 6 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर 6 पार्ट में डिवाइड करना होगा या फिर 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक टावर में टोटल कवरेज एरिया कितना होगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 6, क्योंकि हम लोग जो सेल है एक सेल को हम लोग हेक्सागन, उस सेल का जो शेप है उस शेप को हम लोग हेक्सागन अज्यूम करते हैं। तो शेल का जो शेप है क्योंकि वो हेक्सागन है, तो हम लोग उसका जो एकदम आउटर मोस्ट या फिर जो मोस्ट फार पॉइंट्स जो होंगे उस सेल का फ्रॉम इट्स सेंटर, वो क्या हो जाएगा, वो होगा उसका 6 वर्टिसेस। तो ये जो 6 वर्टिसेस है, 6 वर्टिसेस में हम लोग बोलेंगे दोज आर द फर्देस्ट पॉइंट।
तो वहां तक क्योंकि हमको जो वहां कोई उस पर्टिकुलर पॉइंट में भी अगर कोई यूजर है तो उसको भी हमको एक सेटिस्फैक्टरी क्या बोलेंगे सेटिस्फैक्टरी सर्विस प्रोवाइड करना है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको भी सेटिस्फैक्टरी सर्विस प्रोवाइड करना है, मतलब वहां पे जो भी यूजर है उसको भी उसका जो मोबाइल हैंडसेट है उसमें प्रॉपरली बात हो सके, प्रॉपरली उसको सब कुछ सुनाई दे सके, अगर वो वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, मतलब जो भी इंटरनेट के रिलेटेड और मोबाइल के रिलेटेड जो भी सर्विसेज है सारे सर्विसेज को प्रॉपरली मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम हो सकता है कि इसको ये प्रॉपर कवरेज और प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग एक जो सेल साइट है, सेल साइट को हम लोग 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ऑल्दो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम लोग मैक्सिमम केसेस में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 3 अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम हम लोग मैक्सिमम इसके बारे में सोचे तो हम लोग उसको 6 पार्ट में टुवर्ड्स 6 वर्टिसेस जो भी अवेलेबल 6 वर्टिसेस है उस 6 वर्टिसेस की तरफ या फिर उसके साइड में डायरेक्ट ये करके 6 डायरेक्शनल एंटेना हम लोग कोई भी टावर में या फिर जो मेरा बीटीएस है बीटीएस में हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये तो अगर 6 एंटेना लगाएंगे तो कितना सेक्टर हो जाएगा, 6 सेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो मेरा डायग्राम तुम लोगों को दिख रहा है, डायग्राम में क्या है, यहाँ पे 3 लोब्स दिख रहे हैं। 3 लोब्स में 3 एंटेना का रेडिएशन पैटर्न जो कि फ्रंट लोब यहाँ पे ड्राइंग किया हुआ है। हम एक दिन तुम लोगों को एंटेना का रेडिएशन पैटर्न में कितने सारे लोब्स होते हैं उसके बारे में एक दिन हम तुम लोगों को बताए थे। तो यहाँ पे बेसिकली खाली फ्रंट, क्योंकि डायरेक्शनल एंटेना हम लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे खाली फ्रंट लोब तुम लोग को दिखाया गया है। ठीक है, सो देखो क्या बोला गया है, दिस डिफरेंट एरिया कवर्ड बाय द एंटेना बीम में बी सर्व्ड बाय द सेम फ्रीक्वेंसी। तो अगर अलग अलग एंटेना होगा तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को उतने बार यूज कर सकते हैं इन ए पर्टिकुलर सेल ओनली। अलग अलग सेल के लिए तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग यूज करते ही हैं। तो ये सेक्टरिंग जब हम लोग कर रहे हैं, सेक्टरिंग में मेरा एडवांटेज ये है कि जितना नंबर ऑफ तुम्हारा ये एंटेना हो गया उतना ज्यादा बार हम लोग जो मेरा टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। और द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑब्वियसली sectorized antennas may be thought of as a primitive application of SDMA। और ये जो सेक्टराइजेशन है, सेक्टराइजेशन के हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द प्राइमरी एग्जांपल ऑफ एसडीएमए। प्राइमरी किस लिए, क्योंकि जो मेरा सेल साइट है उस सेल साइट का जो टोटल अवेलेबल स्पेस है उस स्पेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जो मेरा एसडीएमए टेक्नोलॉजी है, एसडीएमए टेक्नोलॉजी का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो क्या है, स्पेस डिवीजन, मतलब स्पेस को हम लोग डिवाइड करके उसको हम लोग चैनल को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, so we used to say that sectorized antenna may be thought of a primitive application of SDMA. In future, adaptive antennas will likely be used to simultaneously steer energy in the direction of many users at once and appear to be best suited for the TDMA and CDMA base station architecture. लेकिन क्या है कि एडेप्टिव एंटेनास जो है, एडेप्टिव एंटेनास में हम लोग देख सकते हैं कि उसमें एडेप्टिव मतलब वो कंडीशन के हिसाब से है। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से और साइमल्टेनियसली और उसके साथ, और ये भी है कि अगर हम लोग नॉन एडेप्टिव एंटेनास यूज करते हैं या फिर और ये जो एंटेनास हम लोग जितना ज्यादा नंबर ऑफ हम लोग एंटेना लगाएंगे, हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी टावर में अगर हम लोग मैक्सिमम 6 एंटेना ही यूज करें तो क्या है कि सभी को सर्विस अच्छा मिलेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये जो रेडिएशन है वो क्या है, हम लोग के लिए हार्मफुल भी है
और हम लोग अगर फार्देस्ट मोर कॉर्नर जो है वहां के लिए मान लो कहीं पे ऐसा है कि पॉपुलेशन बहुत डेंस है और सेल साइज मेरा काफी छोटा है, और उसके हिसाब से अगर हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दे देते हैं, ट्रांसमिटिंग इनफैक्ट जो ट्रांसमिटिंग एंटेना होता है उसका पावर अगर बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होगा, जो रेडिएशन पैटर्न्स होंगे वो काफी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन पैटर्न्स होंगे, और ये जो रेडिएशन पैटर्न्स है दीज आर वेरी हार्मफुल टू अस। ठीक है, तो इसीलिए ये जो रेडिएशंस होते हैं, ये जो रेडिएशन का लेवल होता है, या फिर जो जितना एनर्जी से कोई एंटेना, ट्रांसमिटिंग एंटेना सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, इसका एक सर्टेन पावर या फिर सर्टेन डीबी एनर्जी इज टॉलरेबल फॉर अस। ठीक है, जिसको जो कि उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा सोसाइटी के लिए। तो इसीलिए क्या करना है होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एडेप्टिव एंटेनास को यूज करते हैं साइमल्टेनियसली, जिससे क्या होता है, एक तो एनर्जी का भी कंजम्पशन, मतलब जो एफिशिएंटली हम लोग एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं, तुम्हारा उसमें कोई ये नहीं होता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होता है। एंड मेनी यूजर क्या होता है कि फिर तो बेस्ट, और जहाँ पे टीडीएम और सीडीएम में का टेक्नोलॉजी में हम का जो आर्किटेक्चर है उसमें हम लोग इस चीज को अडेप्ट कर सकते हैं। The reverse link presents the most difficulty in the solar system for several reasons. First, the base station has complete control over the power of all the transmitting signal on the forward link. अब देखो फॉरवर्ड लिंक और रिवर्स लिंक जो है उसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तुम लोगों को फिर भी एक बार बता देते हैं। फॉरवर्ड लिंक कौन सा होता है, फ्रॉम बीटीएस टू द यूजर जो लिंक एस्टेब्लिश होता है दैट इज ओनली द फॉरवर्ड लिंक, और जो यूजर से जो बीटीएस में एक लिंक एस्टेब्लिश होता है दैट इज द रिवर्स लिंक। अब क्या है कि प्रैक्टिकली जब हम लोग सिस्टम को या फिर नेटवर्क को, नॉट सिस्टम, बेसिकली हम लोग यहाँ पे नेटवर्क बोलेंगे, जब हम लोग नेटवर्क को डिजाइन करते हैं और ये सारा जो काम है नेटवर्क डिजाइनिंग का या फिर ये नेटवर्क के रिगार्डिंग जो भी टेक्नोलॉजीज हम लोग जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने गए, तब ये चीज देखा गया कि जो मेरा रिवर्स लिंक है, रिवर्स लिंक को एस्टैब्लिश होने में ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब क्वेश्चन है कि रिवर्स लिंक को एस्टैब्लिश करने में ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि जो लिंक एस्टैब्लिश होता है उस लिंक एस्टैब्लिशिंग का जो मेन कंट्रोल होता है वो कौन कंट्रोल करता है, जो यूजर है, जो मेरे पास जो हैंडसेट है उसमें क्या ज्यादा कंट्रोल रहता है, ऑब्वियसली नहीं। उसमें कंट्रोल के मतलब उसमें बहुत मिनिमम कंट्रोल रहता है कि हम लोग क्या कभी ये कर सकते हैं कि मेरे हम लोग मोबाइल हैंडसेट से कुछ करेंगे और टावर आ जाएगा, कहीं पे अगर सिग्नल स्ट्रेंथ वीक है तो हम लोग मोबाइल हैंडसेट से कुछ करेंगे और जो मोबाइल का मेरा सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इज दैट रियली पॉसिबल, या फिर प्रैक्टिकली क्या वो होता है, नहीं होता है। तो ये जो टोटल जो लिंक का जो कंट्रोल होता है वो कहाँ से कंट्रोल होता है, वो बीटीएस से कंट्रोल होता है। इसीलिए क्या बीटीएस में जहाँ पे सर्विस जैसे है, बीटीएस का जो मतलब जो सर्विस है जहाँ पे उसका कवरेज जैसा है उसके हिसाब से हम लोग को घूमना पड़ता है। हम लोग बोलते हैं ना कि तुमको तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, जो अच्छा नेटवर्क वाला एरिया में जाओ, तो अच्छा नेटवर्क वाला एरिया में मतलब जो बीटीएस है वो कंट्रोल कर रहा है कि किस पोजीशन में नेटवर्क अच्छा रहेगा और किस पोजीशन में नेटवर्क खराब रहेगा, उसके हिसाब से ये चीज डिसाइडेड होता है। तो इसीलिए जो फॉरवर्ड लिंक है, ये फॉरवर्ड लिंक का एस्टैब्लिशमेंट में ये या फिर जो फॉरवर्ड लिंक में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, रिवर्स लिंक में। रिवर्स लिंक कौन सा है, जो लिंक एस्टैब्लिश होता है या फिर जो लिंक नॉट एस्टैब्लिश होता है हम लोग बोलेंगे, या फिर जो लिंक इनिशिएट होता है फ्रॉम द यूजर साइड। ठीक है, जो लिंक इनिशिएट होता है फ्रॉम द यूजर साइड टू बीटीएस एंड। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग को बीटीएस का कवरेज एरिया में जाना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई वी हैव सीन दैट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिवर्स लिंक इज मोर डिफिकल्ट। ठीक है, however, because of different radio propagation paths between each user and the base station, the transmitted power of each subscriber must be dynamically controlled to prevent any single user
from driving up in the interference level for all other users. अब देखो ये जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम में मेरा पहला प्रॉब्लम जो है, पहला प्रॉब्लम क्या है कि बेस स्टेशन बेस स्टेशन क्या करता है कि टोटल कंट्रोल रहता है ओवर द लिंक, जिसके कारण फॉरवर्ड लिंक में प्रॉब्लम नहीं होता है, रिवर्स लिंक में होता है। लेकिन जो ये प्रॉब्लम है इसको तो हम लोग हमेशा ये नहीं कर सकते, जिसके लिए क्या होता है, जो पिछले 2-3 क्लास में हम बताए थे कि जो मेरा पावर है, पावर को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सो दैट जो नियर फार प्रॉब्लम था मेरा उसको हम लोग ओवरकम कर सके डायनामिकली। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि डायनेमिकली जो पावर है उसको कंट्रोल किया जाता है टू प्रिवेंट सिंगल यूजर फ्रॉम ड्राइविंग अप द इंटरफेरेंस लेवल। और उससे क्या होता है, एक तो नियर फार प्रॉब्लम होता है, नियर फार प्रॉब्लम और जो मेरा इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम है, ताकि कोई एक पर्टिकुलर यूजर को ज्यादा इंटरफेरेंस फेस ना करना पड़े, या फिर और कोई दूसरा यूजर है जो कि बहुत गुड सर्विस उसको मिल रहा है उस पर्टिकुलर सेल के अंदर, ऐसा नहीं हो, सबको जो मेरा सर्विस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग डायनामिकली इसका जो पावर का जो ट्रांसमिशन है या फिर पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग क्या करते हैं कि डायनामिकली कंट्रोल करते हैं। सेकंड जो प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम इज ट्रांसमिट पावर इज लिमिटेड बाय बैटरी कंजम्पशन ऑफ द एट द सब्सक्राइबर यूनिट, देयरफॉर there are limits on the degree on which power may be controlled on the reverse link। ठीक है, अब क्या है, ऑब्वियसली इट्स अ मेन फैक्टर कि हम लोग जो हैंडसेट यूज करते हैं जहां से रिवर्स लिंक इनिशिएट होता है या फिर जहां से रिवर्स लिंक एस्टैब्लिश होता है, उसमें उसका पावर का सोर्स क्या है, जो बैटरी हम लोग मेरा मोबाइल हैंडसेट में जो छोटा छोटा बैटरी हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उसमें तो ज्यादा बड़ा बैटरी हम लोग यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज माय डिवाइस विल नॉट बी एनी मोर मोबाइल, उसको लेके हम लोग घूम नहीं सकेंगे अगर बहुत भारी रहेगा। तो इसीलिए क्या है कि ये जो पावर का कंट्रोलिंग है, पावर का कंट्रोलिंग भी हम लोग को एक सर्टेन लिमिट तक ही हम लोग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सर्टेन डिग्री तक ही हम लोग कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा अगर करेंगे तो मेरा लिंक तो एस्टैब्लिश ही नहीं होगा ना, उसको तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पावर तो चाहिए लिंक को एस्टैब्लिश करने के लिए, वो भी डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, है कि नहीं, कि कितना डिस्टेंस में मेरा लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है, एटलीस्ट उसको सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ पावर का तो जरूरत होगा। If the base station antenna is made to specially filter each desired user so that more energy is detected from each subscriber, then the reverse link for each user is improved and less power is required। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि उसमें एक प्रॉपरली फिल्टरिंग करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि जो सिग्नल्स है जो या फिर जो भी रिवर्स लिंक जो भी एस्टैब्लिश हो रहे हैं, उस ईच लिंक का जो एनर्जी लेवल है उसको मेरा जो रिसीविंग एंटेना है जो कि मेरा कहाँ पे है, बीटीएस में है, उस हर एक एनर्जी सिग्नल को या फिर हर एक लिंक को प्रॉपरली डिटेक्ट कर पाए और पावर का जो कंजम्पशन है उसको भी कम कर पाए। ठीक है, सो एडेप्टिव एंटेनास, इसीलिए हम लोग एडेप्टिव एंटेना यूज करते हैं एट द एंटेनास यूज्ड एट द बेस स्टेशन एंड इवेंचुअली द सब्सक्राइबर यूनिट्स आल्सो। और आजकल का जैसे डे बाय डे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता जा रहा है, जैसे जैसे रिसर्च लेवल में काम बढ़ते जा रहा है, जैसे कि जब हम एमटेक का मेरा ये किए थे उसमें रिसर्च थोड़ा थीसिस लिखना पड़ता है, तो उसमें हम पैच एंटेना के ऊपर किए थे कि पैच एंटेना मेरे मोबाइल में जितना सारा एंटेना यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्ट्रिप पैच, मतलब वो देखने में एकदम थिन फिल्म की तरह होता है, उसका साइज भी काफी छोटा है। तो उसमें हम लोग मैं ट्रायंगुलर पैच के ऊपर मेरा काम था, तो ट्रायंगुलर पैच का जो रेडिएशन पैटर्न है उसमें किस जगह पे कौन सा जियोमेट्री यूज करने से उसका रेडिएशन पैटर्न में इंप्रूवमेंट होता था, ये था मेरा रिसर्च। ठीक है, तो वैसे ही जैसे मैं एक पर्टिकुलर इसके बारे में बोल रही हूँ, तो वैसे हजारों लाखों तुम्हारा रिसर्च डे बाय डे हो रहा है, और ये तो खाली मेरा मास्टर्स लेवल में था, जहाँ पे पीएचडी वगैरह हो रहा है, जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है लैब्स में, उस जगह में ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर
each and every day research चल रहा है और all these are adaptive antennas, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, promises to mitigate some of the problems on the reverse link, जिसमें जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग सोसाइटी में फेस करते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। और इसीलिए और इससे ही क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, और उसी के कारण अभी देखना कि जो भी मोबाइल्स हम लोग यूज करते हैं, इसके सर्विस जो कि पहले का था उससे बहुत बेटर हो चुका है, क्यों, ऑल बिकॉज ऑफ दिस एडेप्टिव एंटेनास, ठीक है, कि बहुत अच्छे से टावर आता है, सर्विस बहुत बेटर रहता है। सो इन द लिमिटिंग केस ऑफ finite decimal bandwidth and infinite fast tracking ability, adaptive antennas implemented optimal SDMA technology and thereby providing a unique channel that is free from the interference of all other user in the cell। तो SDMA का टेक्नोलॉजी इस एडेप्टिव एंटीना के थ्रू हम लोग यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि हर एक जो सब्सक्राइबर होता है, हर एक सब्सक्राइबर को एक यूनिक चैनल प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कोई अगर ये पर्टिकुलर सेल है, उस पर्टिकुलर सेल में जितने सारे यूजर है, सभी को एक यूनिक चैनल प्रोवाइड किया जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि उसमें फ्रीक्वेंसी को रीयूज किया गया है, उसमें सभी को सेम टाइम स्लॉट में इनकॉर्पोरेट कर डाला गया है, व्हाटएवर इट मे बी, ठीक है। So with SDMA, all user within a system would be able to communicate at the same time using the same channel, obviously। अगर सभी को यूनिक चैनल प्रोवाइड किया जाएगा तो साइमल्टेनियसली सारे यूजर एक साथ जो जितना भी नंबर ऑफ चैनल्स या जो सेम चैनल है उसको यूज कर सकते हैं। एंड इन एडिशन अ परफेक्ट एडेप्टिव एंटेना सिस्टम वुड बी एबल टू ट्रैक इंडिविजुअल मल्टीपल कंपोनेंट्स फॉर ईच यूजर एंड कंबाइन देम इन ए ऑप्टिमल मैनर टू कंट्रोल all the available signal energy from each user। और इससे क्या होता है कि जो एडेप्टिव एंटेना है, दे आर सो स्मार्ट दैट समटाइम्स ये भी पॉसिबल हो जाता है कि उन लोग जो ट्रैकिंग है या फिर जब जो सारे यूजर मेरे मोशन में है, वो उसका मोशन को भी ट्रैक कर लेता है और उसके हिसाब से सेम जो मेरा यूनिक चैनल प्रोवाइड होता है या फिर यूनिक चैनल एस्टैब्लिश होता है, वो थ्रू आउट द सर्विस एरिया, मतलब जहां पे भी वो यूजर या फिर जो मेरा मोबाइल यूजर जो भी है, वो जो मेरे सब्सक्राइबर है, वो कहीं पे भी रोम करे या फिर कहीं पे भी घूमे, उससे उसका चैनल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है, उसका जो सिग्नल का एनर्जी में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। and the perfect adaptive antenna system is not feasible since it requires infinite large antennas। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग ये जो एसडीएमए का टेक्नोलॉजी, इट्स अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इट्स नॉट, ऑब्वियसली कोई भी परफेक्ट थिंग इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हम लोग इसको यूज तो करते हैं, मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उतना भी हम लोग उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। मेरा जो मेन इम्प्लीमेंट होता है वो एसडीएमए सीडीएमए टेक्नोलॉजी ही यूज होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एसडीएमए टेक्नोलॉजी। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है? एनी डाउट? समझ में आया एसडीएमए क्या है? तो बेसिकली हम लोग मेरा एक ही टॉपिक बाकी रह गया इस पूरे मॉड्यूल में, इन द मॉड्यूल 4, दैट इज पैकेट रेडियो एंड इट्स प्रोटोकॉल्स, जो कि हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। 2 ही मिनट टाइम बचा हुआ है। ओके, तो किसी को मॉडल में अपलोड नहीं हो रहा था मूडल को एक काम करो, एक तो हो सकता, देखो मूडल जो है वो अपडेटेड हो चुका है, तो या तो उसको तुम लोग ये से करो, ब्राउजर से करो, और एल्स तुम लोग अपना ऐप को अपडेट करो। ब्राउजर से भी किया था, लेकिन निधि तो कल की उसको अपडेट, निधि का तो हुआ एक बार। फाइनल पूरा दिखा नहीं रहा, मैं स्क्रीनशॉट भेजे थे ब्राउजर के, वो भी दोनों। अच्छा, एक सेकंड रुको।
एक बार देख लीजिए ना किसका किसका अभी send अभी हुआ था। अभी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, जस्ट सेकंड। डिजिटल कम्युनिकेशन का ना, नहीं वायरलेस। वायरलेस का है। अच्छा रुको, देख देते हैं। असाइनमेंट 1, अजय कुमार दास नो सबमिशन, अंकित कुमार नो सबमिशन, पूजा कुमारी सबमिटेड। अच्छा ये तो इशू है अंकित। अच्छा ये मेरे को तो आंसर का ये करना है, इनको करना है। सुरेंद्र कुमार, तुम्हारा सबमिटेड हो गया है, तुम्हारा सबमिट हो गया है सुरेंद्र, ठीक है। मैम मेरा हुआ? यस मैम। नहीं थी, रुको देख रहे हैं। रंजन का हो गया है, रुपेश का नहीं हुआ है, रूपा कुमारी हो गया है, सपना का नहीं हुआ है, निधि पटेल तुम्हारा तो नॉट सबमिटेड दिखा रहा है। वायरलेस का की थी सबमिट, यस मैम। और एक बार कर देना, तो तुम्हारा तो नो सबमिशन दिखा रहा है। आई थिंक तुम स्क्रीन देख पा रहे हो, ठीक है मैम। ठीक है, ओके। सो थैंक यू एवरीवन। 1 मिनट से भी कम टाइम बचा हुआ है, कभी भी ये कट सकता है, ओके। और मॉड्यूल पे अटेंडेंस देने मत भूलना, तुम लोग दे देना 1 बजे तक सबको मॉड्यूल पे अटेंडेंस। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।